दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर पहले ही पढ़ाई करके बैठ चुके हैं, तो सरकार के तरफ से एक योजना चलाई गई है, जिस योजना के माध्यम से 48,000 रुपए छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएँगे कि किनको-किनको इस योजना का लाभ मिलेगा, कौन-कौन इस योजना को ले सकते हैं और इसके लिए क्या है ऑनलाइन प्रक्रिया और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, तो अंत तक देखते रहना, आपको सब कुछ पता चलने वाली है। आपको नीचे बताते हैं और इसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ों से आपको अवगत कराते हैं। भारत सरकार के द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की सभी विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरू की गई है। इस योजना में फ़ायदा प्राप्त करके गरीब और कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी यानी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी भी अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं भारत के अंदर जो कि अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सरकार ये योजना लाई है और इस योजना के माध्यम से सभी स्टूडेंट को पैसे दे रही है जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। उसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, क्या-क्या योग्यता है और किस-किस तरह से आपको आवेदन करना होगा, वो सब कुछ आपको थोड़े ही देर में पता चलने वाली है। केंद्र सरकार के द्वारा पहले से विद्यार्थियों के लिए अनेक छात्रवृत्ति योजनाएँ चलाई गई हैं और इन सभी छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यार्थी अलग-अलग स्तर जैसे स्कूल या कॉलेज या डिग्री के समय फ़ायदा ले सकते हैं। आपको नीचे बताते हैं इसका डिटेल्स क्या है एससी, एसटी, ओबीसी। दरअसल इस स्कॉलरशिप योजना का नाम ही है एससी, एसटी और ओबीसी। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी जो गरीब और कमज़ोर वर्ग से हैं, तो अब वह सरकार के द्वारा दी जाने वाली कैटेगरी छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं और केंद्र सरकार के तरफ से इस योजना का लाभ पूरे 48,000 रुपए तक का उठा सकते हैं। इसमें आपको बता दें यहाँ पर साफ-साफ मेंशन किया गया है कि इस छात्रवृत्ति योजना में 48,000 तक की आर्थिक सहायता सरकार विद्यार्थियों को दे रही है। इसमें बालक और बालिका दोनों पात्र हैं। मतलब कहने का ये है कि इसमें लड़की और लड़का दोनों के लिए ये 48,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। नीचे आते हैं सरकार की नई इस छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करके फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी की पूरी पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया नीचे विस्तार से बताई गई है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आवेदन 2024 से 25 के सन में शुरू है। नीचे आते हैं क्या-क्या योग्यता है एलिजिबिलिटी एससी, एसटी, ओबीसी स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी हम आपको बताते हैं। भारत देश के विद्यार्थी जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग छात्रवृत्ति का फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली योग्यता ये है कि सबसे पहले तो आपको भारत का निवासी होना चाहिए और एससी, एसटी और ओबीसी मतलब निम्न वर्ग के स्टूडेंट आपको होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि टॉप क्लास के वर्ग के आते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। निम्न वर्ग के आना चाहिए एससी, एसटी या ओबीसी से होना चाहिए। विद्यार्थी की कक्षा 10 और 12वां में 80% तक का मार्क्स अंक आया हुआ एकदम नेसेसरी है। अगर 80% 10वां में या 12वां में आया है तो ही आप इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं। अगर विद्यार्थी अब कॉलेज में प्रवेश ले रहा है तो वह इस छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करके अपनी शिक्षा को और बेहतर और मजबूत बनाने हेतु आर्थिक सहायता सरकार से ले सकता है यानी छात्रवृत्ति ले सकता है। कहने का ये है कि जो विद्यार्थी फ़िलहाल अभी पढ़ाई कंटिन्यू रखा है, पढ़ाई कर रहा है, उसी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बाकी जो अपना पढ़ाई छोड़ चुका है, उसको इस योजना का लाभ से वंचित किया जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। विद्यार्थी की पारिवारिक सालाना आय और आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तभी फ़ायदा मिलेगा। मतलब कुल मिला के जो एक सीमा होती है निम्न वर्ग की आय की, उससे कम है तो ही उनको मिलेगा। सरकार की इस छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करके जो है वो अपना आर्थिक स्थिति को दूर कर सकता है। ऐसे सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी के पास अपने सभी शिक्षा दस्तावेज और सभी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि मार्कशीट, एडमिट कार्ड, एसएलसी वगैरह सब कुछ आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, इनकम प्रमाण पत्र मतलब आय प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए तो ही आप इस योजना को ले सकते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रवृत्ति में आवेदन हेतु जो है आपको 10वां और 12वां के परीक्षा परिणाम और विद्यार्थी के पास सभी अपने प्रमाण पत्र, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको आपके 10वां और 12वां के जितने भी दस्तावेज होंगे, जैसे सर्टिफिकेट, मार्कशीट
और एडमिट कार्ड वगैरह ये सब कुछ लगेगा। साथ ही आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, ये सब, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड, ये सब आपका लगेगा। इसके अलावा नीचे आते हैं और आपको हम बताते हैं फाइनल की SC ST OBC स्कॉलरशिप के तहत आप रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सरकार के आधिकारिक छात्रवृत्ति वेबसाइट पर जाना है, जो कि आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। इस लिंक पर आने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट को आप गूगल में सर्च करेंगे newsearth.com और आपको उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। वहाँ पर जा कर के SC ST और OBC के छात्रवृत्ति हेतु एक आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं, आवेदन भरना होगा। आधिकारिक पोर्टल पर विद्यार्थी ऑप्शन चुनें और OTR रजिस्ट्रेशन पूरा करें। मतलब कुल मिला के आपको जो भी दस्तावेज लगेंगे वो सारी चीज़ें आपको उसमें सबमिट करना है स्कैन करके, और फिर आपको जो है आपका आवेदन सबमिट होगा। इस तरह से उस योजना के टीम के द्वारा आपके आवेदन को वेरीफाई किया जाएगा, और फिर यदि आप एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं तो फिर आपको इस योजना के तहत 48,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे एक अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी लोग इस वीडियो से जो है लाभ ले पाएँ।